खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से पढ़िए। मत्ती की अंजील 10 बाब पहली आयत से 15 आयत तक, सफ़ा नंबर 12 और 13, पेज नंबर 12 एंड 13। मत्ती की अंजील 10 बाब पहली आयत से 15 आयत तक। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शिमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतमाई, तूमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तिद्दी, शिमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे। रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना 2 कुर्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को बरकत मिले। आमीन।